जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एम कुमार बायोलॉजी क्लासेस खगड़िया में। आज हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी आखिर है क्या? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर बायोलॉजी है क्या। तो याद रखना है कि बायोलॉजी जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक है बायो और दूसरा है लॉजी। दो शब्द बायो और लॉजी। अब ये दोनों शब्द आया कहाँ से, आखिर बायोलॉजी शब्द बना कहाँ से? तो याद रखना है कि बायो शब्द जो है ये लिया गया है बायोस से, और लॉजी शब्द लिया गया है लोगोस से। बायो कहाँ से लिया गया है? बायोस से। और लॉजी कहाँ से लिया गया है? लोगोस से। और ये बायोस और लोगोस जो है यह एक प्रकार का लैटिन शब्द है। कैसा शब्द है? यह एक प्रकार का लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द को हम लोग ग्रीक भाषा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ग्रीक भाषा भी कहते हैं। हम लोग इसे ग्रीक भाषा भी कहते हैं, ग्रीक भाषा भी। और इसी ग्रीक भाषा को हम लोग मृत भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मृत भाषा। सर, ये मृत भाषा क्या है? तो याद रखना है, मृत भाषा उस भाषा को कहते हैं जो कभी बदलता नहीं है। यह कभी बदलता नहीं है। मृत भाषा कभी बदलता नहीं है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इससे आगे भी हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ेंगे। जब भी 11th 12th में जाएंगे तो बायोलॉजी को बायोलॉजी ही नाम रखा गया है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं आगे जाके कुछ बदल दिया जाए, नहीं। क्योंकि यह एक प्रकार का मृत भाषा है और मृत भाषा से बना है बायोलॉजी, जो कभी बदलता नहीं है। तब सर, ये बायो का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना, इस बायो का अर्थ होता है जीवन, और ये लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। बायो का अर्थ क्या होता है? जीवन। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। तो बायोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बायोलॉजी जीवन का अध्ययन है। तो जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अब जीवन इस पेन में है, इस मार्कर में है जीवन? नहीं है। क्या मुझ में जीवन है? हाँ है। तो याद रखना है, जीवन किस में है? तो जीवन सजीव में है। तो पेन सजीव नहीं है, हम क्या है? सजीव हैं। तो जीवन किस में होता है? तो सजीव में होता है। तो सजीव का अध्ययन भी क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। सजीव का अध्ययन भी क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाएगा। अब इस बायोलॉजी शब्द को दिया को, तो याद रखना है, ये बायोलॉजी शब्द जो है यह दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया था। एक था लेमार्क और एक था ट्रिविरेनस। बायोलॉजी को किसने दिया? तो लेमार्क और ट्रिविरेनस ने बायोलॉजी शब्द को दिया गया है लेमार्क और ट्रिविरेनस के द्वारा। लेकिन बायोलॉजी का जनक जो है, जनक कहा जाता है अरस्तु को। बायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? जनक कहा जाता है अरस्तु को। विज्ञान की सबसे बड़ी शाखा बायोलॉजी है। ऐसे थोड़ा सा बायोलॉजी आसान भी लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री के द्वारा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंतराल में, लेकिन सबसे जो लंबा है, सबसे बड़ा जो शाखा है विज्ञान की, वह कौन है? बायोलॉजी ही है। इसलिए हम लोग तो अध्ययन में सुविधा के लिए, ताकि पढ़ना आसान हो, समझना आसान हो, इसलिए बायोलॉजी को दो भागों में बांट दिया गया है। बायोलॉजी कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया है। एक जूलॉजी और एक बॉटनी। एक जूलॉजी और एक बॉटनी। आगे हम लोग देखते हैं, तो विज्ञान की दो शाखाएं हैं। कौन कौन है? तो एक है जूलॉजी और एक है बॉटनी। बॉटनी, जूलॉजी को हम लोग जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी क्या कहते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान कहते हैं। और बॉटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी को जंतु विज्ञान। अब जूलॉजी क्या है सर? तो जंतुओं का अध्ययन। क्या? जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी। संसार के जितने भी जीव जंतु हैं उस सब का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? इस जूलॉजी में करते हैं। और वनस्पति विज्ञान बॉटनी में। और जितना भी पेड़ पौधे हैं, आप पेड़ पौधे का अध्ययन हम लोग किस में करेंगे? तो बॉटनी में करेंगे। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतुओं का अध्ययन है, जंतुओं का अध्ययन। और वनस्पति विज्ञान किसका अध्ययन है? तो पेड़ पौधों का अध्ययन। किसका अध्ययन है? पेड़ पौधों का अध्ययन है।
पेड़ पौधों का अध्ययन है। अब तब जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो याद रखना है, जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु ही है। कौन है? अरस्तु ही है। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु ही है। और वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस है। तो बायोलॉजी की दो शाखाएं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। जूलॉजी किसका अध्ययन है? तो जंतुओं का अध्ययन है। वनस्पति किसका अध्ययन है? तो पेड़ पौधों का अध्ययन है। जूलॉजी का जनक अरस्तु, बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो देखेंगे कि हम लोग जान गए कि नहीं, बायोलॉजी जो है जीवों का अध्ययन है, सजीवों का अध्ययन है। तब सजीव कहते किसको हैं? आखिर सजीव है क्या? कैसे कहेंगे कि हम वह सजीव है? जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया कि सर जिसमें ना वृद्धि होगा वह सजीव होगा। तो हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये रेत का टीला है। ये क्या है? रेत का टीला। हम लोग गए राजस्थान घूमने के लिए, तो वहाँ देखे हम लोग क्या कि बड़ा बड़ा रेत का क्या है? टीला है। अब इस रेत के टीले में अचानक क्या हो गया कि कुछ आंधी तूफान आया और इस क्या हुआ? रेत के टीले पे क्या धीरे धीरे बालू का परत जमते गया और यह रेत का टीला क्या हो गया? धीरे धीरे बड़ा हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे बड़ा हो गया। पहले इतना था, अब इस पे रेत का टीला जमते क्या हो गया? धीरे धीरे बड़ा हुआ। तो वृद्धि तो इसमें हुआ है। वृद्धि हुआ क्या? यह रेत का टीला सजीव है? तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ इसमें वृद्धि हुआ, बाह्य रूप से वृद्धि हुआ, लेकिन यह सजीव नहीं है। तभी तो आपने बताया कि सर जिसमें वृद्धि है वह सजीव होगा। अब कुछ बच्चों का कहना है कि सर जो प्रजनन करते हैं ना वो सजीव होते हैं। तो क्या संसार के जितने भी जीव है सब प्रजनन करते हैं? नहीं करते हैं। मधुमक्खी के बारे में सुना होगा आप लोग। मधुमक्खी तीन प्रकार का, एक रानी मधुमक्खी, एक नर मधुमक्खी और एक श्रमिक मधुमक्खी, जिसे हम लोग कार्यकर्ता मधुमक्खी भी कहते हैं। तो इसमें से श्रमिक मधुमक्खी जो होता है वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, वह नपुंसक होता है। तो क्या वह जीव, क्या उसमें जीवन नहीं है? प्रजनन नहीं कर सकता, फिर भी वह क्या है? सजीव है। ऐसे हम लोग अपने समाज में देखते हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती है जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो क्या वह सजीव नहीं है? जैसे हम लोग म्यूल खच्चर यह भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता। तो क्या कहेंगे? यह सजीव नहीं है। तो सब कैसे पता चलेगा कि कोई सजीव है? कैसे हम लोग जानेंगे? तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कोई सजीव है या कोई सजीव नहीं है। चलिए देखते हैं। सजीव, तो सजीव क्या है? सजीव क्या है? तो सजीव के लिए हम लोग सबसे पहला जानते हैं कि सजीव वह है जिसका शरीर कोशिका से मिलकर बना हो। जिसका शरीर किससे मिलकर बना हो? कोशिका से मिलकर बना हो। कोशिका से मिलकर बना हो। जीव या सजीव हुआ है जिसका शरीर किससे मिलकर बना हो? कोशिका से मिलकर बना हो। और क्या दूसरा? कोशिका में जीव द्रव हो। क्या हो? जीव द्रव हो। क्या हो? जीव द्रव हो। अब जीव द्रव क्या है सर? तो याद रखना, जैसे कि ये क्या है? कोशिका है और इसके अंदर क्या है? ये केंद्रक है। ये क्या है? केंद्रक है। और इसके अंदर भी क्या है? द्रव है। और कोशिका के अंदर भी क्या है? द्रव है। ठीक, यह क्या है? कोशिका है। तो कोशिका के अंदर जो द्रव है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव। और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव है इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव जो दोनों मिल जाता है तब इसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव जब दोनों मिल जाएगा तब क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा जीव द्रव। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है जीव द्रव किसका भाग है? कोशिका द्रव का कि केंद्रक द्रव का? तो हम लोग कहेंगे जीव द्रव केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव का भाग नहीं है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जीव द्रव का भाग है। ऐसे हम ये हो सकता है कि कोशिका द्रव किसका भाग है? तो हम लोग कह देंगे कोशिका द्रव जीव द्रव का भाग है। चलो जीव द्रव देख लिए हम लोग। तीसरा क्या होना चाहिए सर? तो तीसरा जीव द्रव तो हो गया। अब जीव द्रव में ना जैव रासायनिक अभिक्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैव रासायनिक
अभिक्रिया होना चाहिए। जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा वह क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। अब जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया भी दो प्रकार का, एक अपचय एगो उपापचय, एक कैटाबोलिक और एक एनाबोलिक। एनाबोलिक मतलब जोड़ना। संसार में दो अभिक्रिया, या तो तोड़ना या तो जोड़ना। तो कैटाबोलिक मतलब तोड़ना, अलग करना, जिसे हम लोग श्वसन करते हैं, उसमें ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते हैं तो हो गया कैटाबोलिक। एनाबोलिक मतलब होता है जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का भी क्रिया होता है, उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो वो हो गया एनाबोलिक। तो जिसमें कैटाबोलिक और एनाबोलिक होगा, उसी को हम लोग कहेंगे जैव रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, इस सब क्या है? इस सब जैव रासायनिक अभिक्रिया है। अब जिसमें जैव रासायनिक अभिक्रिया होगा वह क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। तो हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं, सजीव वह है जिसका शरीर कोशिका से मिलकर बना हो, जिसमें जीव द्रव हो और जीव द्रव में जैव रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे श्वसन, पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, वह क्या कहलाएगा? सजीव कहलाएगा। देख लिए हम लोग, सजीव देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।